छोटी लड़की अपने भाई के साथ गांव की मैथ कंपटीशन में शामिल होने गई, लेकिन उसने गलती से ब्लैक बोर्ड पर छोड़ी गई एक कठिन समस्या को देख लिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई इसे हल कर लेगा तो उसे बोनस पॉइंट्स मिलेंगे और वह सीधे क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन कोई भी प्रतियोगी इसे हल नहीं कर सका। सभी ने सवाल टाल दिया, लेकिन लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के चाक उठाया और बोर्ड पर अपना हल लिखना शुरू कर दिया। जब प्रोफेसर आए और उन्होंने बोर्ड पर लिखे पूरे चरण देखे तो वे तुरंत चौंक गए, क्योंकि यह समस्या एक महान गणित चुनौती थी। यहाँ तक कि टॉप यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी इससे जूझना पड़ा। उसने तुरंत पूछा कि इसे किसने हल किया। कहा कि इस तरह के गणित के प्रतिभाशाली व्यक्ति राष्ट्रीय खजाना है। लड़की ने शांति से आगे बढ़कर कहा उसने ही इसे हल किया, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि एक बच्चे में ऐसे कौशल हो सकते हैं। यहाँ तक कि गांव के मुखिया ने भी लड़की के भाई का अपमान करते हुए कहा कि उसके जैसा व्यक्ति प्रतियोगिता के योग्य नहीं है। तभी मुखिया का बेटा बीच में कूद और शर्त रखी कि अगर लड़का प्रथम स्थान पर आ गया तो उनके परिवार का कर्ज माफ हो जाए, लेकिन अगर वह हार गए तो उन्हें अपना घर और खेत सौंपना पड़े। लड़का हिचकिचाया, क्योंकि उसने सालों से टेक्स्ट बुक को हाथ नहीं लगाया था। उसे नहीं लगता था कि वह जीत सकता है, लेकिन लड़की आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी और उसने कहा कि वह भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार। जल्द ही गांव की मैथ कॉन्टेस्ट शुरू हो। गांव के मुखिया का बेटा पहले गया। उसे पिछले साल की सबसे कठिन समस्या का उन्नत संस्करण मिला और उसने इसे सिर्फ 10 मिनट में हल कर। प्रोफेसर ने जांच की और पुष्टि की कि उत्तर सही था। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई। इसके बाद लड़के की बारी थी। वह बोर्ड पर चला गया और बिना पीछे देखे लिखना शुरू कर दिया। मुखिया और उसके बेटे ने अपनी सीटों से उसका मजाक उड़ाया। कहा कि शायद वह सवाल भी नहीं समझ पाया, लेकिन जल्द ही कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि लड़के की गति बहुत तेज थी। उसका लॉजिक स्पष्ट और सटीक था। देखने वाले सभी लोग आश्चर्यचकित थे। कह रहे थे कि वह वास्तव में पिछले परीक्षा चैंपियन के रूप में अपने नाम के अनुरूप था। लेकिन जब अंतिम चरण की बात आई तो वह अचानक अटक गया। उसे कोई सूत्र याद नहीं आ रहा था। घड़ी उल्टी गिनती करने लगी। सभी ने अपनी सांस रोक ली।